तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट है भाई ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा। तो भैया बहुत ही सिंपल होते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। ए क्या होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसे ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। बी क्या होगा? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, मतलब माइनस पी। और सी क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है, जो कि क्यू है आपकी। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? माइनस बी बाय में ए होता है। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय में ए। तो माइनस बी माइनस का, और पहले से माइनस का पी है, और ए क्या है? 1, तो ये क्या आ गया? पी आ गया आपका। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, क्या होती है? सी बाय में ए। सी कितना है? क्यू। ए कितना है? 1, तो क्यू ही आ जाएगा आपका। ठीक है। तो हमें ये दो वैल्यूज़ निकालनी थी। पहला निकालना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगी? तो हमें इसको ना किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमें मेनली क्या बनाना है? अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही बनाना है। तो क्या करेंगे हम? जो हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर हमें इसे अल्फ़ा प्लस बीटा में करना है तो इसे हम बनाना चाहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे को क्या चाहिए? 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो हम प्लस का 2 अपने आप तो नहीं ले सकते, तो माइनस का 2 भी ले लेंगे। इससे क्या होगा? ये तो आपका बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा। तो जो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, उसके टर्म में हमने चेंज कर लिया। ये क्या है? पी है, तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर? पी स्क्वायर 2Q। ठीक है, ये आ गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और ऐसे ही हम निकालेंगे 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा। है तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधे एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे जाएगा बीटा, इसके पास आ जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? पी, और इसकी वैल्यू क्या है? क्यू। ये हो गया आपका आंसर, है ना भाई? बहुत इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या देगा भाई हमें? यहाँ पे सेम वही है, वही पैटर्न करना है। यहाँ पे हमें ये 4 निकालने हैं इस बार। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बाय में बीटा प्लस बीटा में अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 में अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 में बीटा क्यूब। तो कैसे करने वाले भाई? सबसे पहले तो वही करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन के हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमारा ए ही आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो बहुत ईजी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है? माइनस बी बाय में, तो यही रहेगी। अल्फ़ा बीटा की क्या होगी? सी बाय में। जो फॉर्मूला होता है वही रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट भी वही दे रखा है। तो अब हम निकालते हैं अपना फर्स्ट, जो अभी हमने निकाला भी था, सेम वैसे ही करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाय में ए का स्क्वायर, और ये हो गया 2 सी बाय में ए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस बी स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस का 2c बाय में ए। एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा बी स्क्वायर, इसके पास सिर्फ एक ए है, तो ये क्या जाएगा? AC। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पहला बहुत ईजी है, बस हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के टर्म में चेंज कर लिया इसको। सेकंड है भैया आपका, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेना, जैसे ऊपर वाले में भी किया था। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, इसके पास बीटा है तो अल्फ़ा जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, इसके पास अल्फ़ा है तो बीटा जाए तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे करेंगे इसको,
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। वापस से जैसे हमने निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ए स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाय में ए है। ठीक है, तो सी तो लिख रहे हैं, ए जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसे ए काट दो, एक ए काट दिया, हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ए सी, हो गया भाई, सिंपल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है आपको क्यूब वाला दे रखा है, तो ये क्यूब वाला कैसे करेंगे, तीसरा कर रहे हैं भाई। ठीक है, जगह का अभाव होने की वजह से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाना। तीसरा क्या दे रखा है भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कैसे करेंगे भाई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्यूब दे रखा। अब यहाँ पे आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मेरे को ए प्लस बी का होल क्यूब बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ए क्यूब है बी क्यूब है प्लस 3ab ए प्लस बी ले लूँगा, तो भाई माइनस में भी लेना पड़ेगा, माइनस का 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये ले लिया हमने, प्लस में भी ले लिया माइनस में भी, तो ये क्या हो गया भाई आपका ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब हो गया। ये क्या गया 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसकी वैल्यू माइनस बी बाय में ए का क्यूब हो गया 3, ये क्या भाई आपका सी बाय में ए है, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस बी बाय में ए है अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो ये हो गया भाई माइनस बी क्यूब बाय में ए क्यूब, और ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया मैंने बाय में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्यूब जो था कॉमन एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी क्यूब, और यहाँ पे एक ए कम है तो ये क्या होगा 3abc, तो भैया यही आंसर है आपका। ठीक है, तीसरे का। अब बच रहा है चौथा, चौथा किधर करें भाई, इधर थोड़ी सी जगह है, इधर निपटाते हैं इसको। फोर्थ है भैया आपका 1 बाय में अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाय में बीटा क्यूब, 1 बाय में अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाय में बीटा क्यूब, ये आ रहा है। ठीक है, तो भैया इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो एलसीएम लेते हैं, नीचे लेते हैं थोड़ा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब बोल दूंगा ऐसा तो सिंपल। ठीक है, इसके पास अल्फ़ा क्यूब है बीटा क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, तो भैया ईजी है। इसके बाद अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू निकाली थी हमने। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आई है इसकी, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू रखेंगे माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc बाय में ए का क्यूब, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी आपकी सी बाय में, तो सी बाय में ए का क्यूब होगा, तो क्या होगा सी क्यूब, और ऊपर क्या जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब काट दिया, तो क्या हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय में ए आपका सी क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेना सही से। ठीक है, क्या क्या हमने ये सॉल्व कर दिया हमने चारों के चारों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे भाई हाँ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, जो ये मिसिंग कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है भैया। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अपने जो दे रखा है इक्वेशन उसमें से ABC लेते हैं, a क्या है आपका k, b क्या है आपका 4, c क्या है आपका 4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी भाई माइनस बी बाय में ए माइनस बी, मतलब माइनस का 4 बाय में के। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी सी बाय में ए, सी कितना है 4 बाय में के। ठीक है, अब बिकॉज हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोल रहा हूँ यार मैं भी अल्फ़ा को,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दे रखा, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लेना पड़ेगा। अभी ऊपर से सारे क्वेश्चन किए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या जाएगा 24, ये क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -4 बाय में के का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है 4 बाय में के है, इक्वल्स टू 24 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, 16 हो गया के स्क्वायर, और ये कितना हो गया 8 बाय में के इक्वल्स टू 24। एलसीएम ले लेंगे, के स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 8 के, एक के कम है इसके पास, इक्वल्स टू 24। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, के स्क्वायर 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 के स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 8 के इधर ले लेता हूँ, -16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर दिया, पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दिया, ये 3 के स्क्वायर हो गया, ये के हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, कैसे होगा भाई, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस के -2, भाई 3 2 6 होता है, 6 के बिहाफ पे हम के को तोड़ देंगे, तो किस में टूटेगा ये 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के माइनस का 2 के, ठीक है, प्लस में के चाहिए था इसलिए माइनस का 2 को ऐसे रहने देंगे। कॉमन ले लेते हैं, 3 के कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया के +1, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या जाएगा के +1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है, ठीक है, ये 0। अब एक बन गया हमारे पास फैक्टर 3 के -2, एक बन गया के +1, दोनों को रखेंगे भैया 0 के इक्वल, तो एक के की वैल्यू आ गई भाई 2 बाय में 3, और एक के की वैल्यू आ गई आपकी -1। भाई दो आंसर आएंगे यहाँ पे के की वैल्यू, एक आ रही है 2 बाय में 3 और एक आ रही है आपकी -1, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देगा था वो 24 दे रखा था, ठीक है। तो हमें कोई भी कोएफिशिएंट मिसिंग होगा तो उसे निकालने वाला है। ऐसे क्वेश्चन जो जैसे भी आएंगे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका चौथा क्वेश्चन, ये दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है आपका प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 21/4 दे रखी है। आपको इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और आपको यहाँ पे निकालना है के की वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, -b बाय में a होता है, तो इक्वेशन के हिसाब से -b है भाई आपका 5 है प्लस का, तो माइनस का 5 आ गया, और a की वैल्यू क्या है 2, ये आ गई वैल्यू। अल्फ़ा बीटा c बाय में a होता है, तो इक्वेशन के हिसाब से c है k और ये क्या है 2, तो बिकॉज आपको दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, ये दे रखा है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ठीक है। अब प्लस का अल्फ़ा बीटा, एक और अल्फ़ा बीटा चाहिए प्लस का, तो माइनस में भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, अगर 2 अल्फ़ा बीटा हो गया तो ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बचा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। वैल्यू पुट करते हैं भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास -5/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या भाई आपका k/2 है, इक्वल्स टू 21/4। लगाते हैं 25/4 हो गया, ये k/2 ठीक है, 21/4 ठीक है। अब 25/4 में इसको माइनस कर देते हैं, 21/4 इधर लेके आ गया, k/2 इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेंगे 4, 25 - 21 इक्वल्स टू k/2, तो ये बचा 4, ये बचा 4 इक्वल्स टू k/2, ये कट गया 1 बचेगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भैया, हैगा इजी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, फाइंड द ज़ीरो ऑफ px, जो कि हमें दे रखा 2x स्क्वायर - x - 6, और यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करना है। तो भैया ये बेसिक में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, तो समझ लें, है तो बहुत इजी। तो करना क्या भाई,
हमें जो इक्वेशन दे रखी है px, इसे हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले और इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो भैया फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे इसको आ रहा है भाई 6, 6 2 12 आ रहा है। अगर मैं 12 के फैक्टर कर दूँ, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, जो कि 1 ही लाना है। बीच वाले टर्म x को फैक्टराइज करना, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 ही लेके आना था, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएंगे तो, और माइनस में लेके आना, तो बड़े वाले को 4 को मतलब माइनस में रखना पड़ेगा और 3 को प्लस में, ठीक है। अब रखते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 2x कॉमन है, अंदर क्या गया x -2, यहाँ पे 3 कॉमन, अंदर क्या गया x -2, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2x + 3 एक फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर बनेगा x -2, दोनों को रखते हैं 0 के इक्वल। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, इक्वेशन के हिसाब से a है भैया आपका 2, b है आपका -1, c है आपका -6, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरो निकाल के वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरो, 2 ज़ीरो हमारे, पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, जो x की वैल्यू निकली है, जो कि क्या होता है -b/a के बराबर होता है, जिसे हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया -3/2 + 2, और ये क्या आ गया भाई माइनस का 1 था, तो पहले से माइनस है फॉर्मूले में, /2। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया भैया आपका -3 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ये तो हो गया वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे तो यानी अल्फ़ा बीटा = c/में, a को वेरीफाई करना है। अल्फ़ा बीटा क्या भाई आपका, अल्फ़ा है आपका -3/2, बीटा है आपका 2, c कितना है आपका -6, a कितना है आपका 2, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी आ गया -3 और ये भी आ गया -3, हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है भैया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बेसिक में आता है मोस्टली, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है भैया आपका, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा हमें x² - 8x + k इज़ 40 दे रखा हमें, और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है k की, वापस से वैसी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दे रखा है, x² - 8x + k दे रखा है, तो इसके हिसाब से a है आपका 1, b है आपका -8 और c है आपका k। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम करते हैं हमेशा, ये तो निकालना ही पड़ता भाई, कंपलसरी है। -b/a, तो क्या माइनस का 8/1, तो 8 आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या आपका c/a, तो कितना आ गया, सिंपल k, a की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 40। ये कैसे दे रखा है, कहाँ लिखा है, क्योंकि ऊपर लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़। तो भैया जो आपके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 40 बोल रखा है इस इक्वेशन के। तो यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है आपका 40 है। तो ये तो हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया ऐसा। क्या करना है, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा लगाना है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लगाना है, ठीक है, = 40। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया 2 अल्फ़ा बीटा = 40। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आपका अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है k = 40। ये हो गया 64 - 2k = 40। यहाँ पर रहने दो से, ये आगे 64 माइनस हो जाएगा, माइनस का 24 आ गया, माइनस का 2k आ गया, माइनस से माइनस काट दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई आपकी 12, 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, हो गया सिंपल। समझ में आ रहा, इजी करके देख लेना एक बार ज़रूर खुद के हाथों से, देखने से ना आता समझ में कुछ भी, ठीक है, करने से ही होगा। नेक्स्ट है भाई 7th,
हमें दे रखा है जो स्क्वायर डिफरेंस है ज़ीरोज़ का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, जो हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, वो 144 है। तो पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इजी है भाई, देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ बोल रखा है। तो यहाँ पे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। इसके हिसाब से ए है आपका 1, बी है आपका p और c है आपका 45। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बाय में a, तो ये आ गया आपका माइनस का p, और अल्फ़ा बीटा निकाल देंगे जो कि क्या होता है c बाय में a, तो ये आ गया आपका 45। 1 की वैल्यू तो है नहीं, बिकॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये मतलब स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़, जो डिफरेंस है ज़ीरोज़ का उसका स्क्वायर करने पे हमें 144 मिल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ठीक है, माइनस का नहीं चाहिए भाई, मैं फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी, तो प्लस में चाहिए 2 अल्फ़ा बीटा, तो प्लस का ले लो, माइनस का भी लेना पड़ेगा फिर, और माइनस का एक बार है भी हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने अलग से लगाया और ये हमारे पास था। ठीक है, तो ये तो बन गया फॉर्मूला इक्वल्स टू 144। ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है माइनस p, अल्फ़ा बीटा की क्या है 45, तो ये हो गया p स्क्वायर। ये 144 में से ये जाके प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 90 180, तो ये कितना हो गया भाई आपका 324। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग गया, और 324 किसका रूट होता है 18 का, तो p की वैल्यू क्या आ गई 18। ये है आपका आंसर। तो यहाँ पर समझना क्या था, स्क्वायर डिफरेंस बोला, मतलब बच्चे क्या करते हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कर देते हैं। नहीं भैया, यहाँ पे ज़ीरोज़ के डिफरेंस का होल स्क्वायर कर रखा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना है, ये याद रखना आप। ठीक है, करते हैं भाई 8th क्वेश्चन। ए की वैल्यू इसमें हमें इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9 दे रखा है। ठीक है, इसके हिसाब से ए क्या है आपका 4, बी क्या आपका माइनस का 8k और सी क्या आपका 9। तो इसने बोला है कि एक जो ज़ीरो है वो दूसरे ज़ीरो के नेगेटिव है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 0 बी अल्फ़ा, देयरफॉर अदर ज़ीरो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा भाई आपका माइनस बी बाय में ए होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा ही क्यों निकाला, क्योंकि भाई ये जो के की वैल्यू है ना वो माइनस मतलब बी वाले में है, तो इसलिए ये रखा मैंने। तो यहाँ पे अल्फ़ा तो ठीक है, बीटा क्या होगा माइनस का अल्फ़ा, माइनस बी क्या भाई आपका माइनस का 8k है, ए क्या आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कट गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 8k बाय में 4, माइनस माइनस प्लस 4 जाके इंटू होगा 0 से 0, तो के की वैल्यू भी क्या आ गई भाई आपकी 0 आ गई भाई। ठीक है, जब के की वैल्यू 0 होगी तब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा हमें, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके हिसाब से ए हो गया 1, बी तो है ही नहीं एक्स वाली टर्म तो 0, सी हो गया -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे कितना आएगा माइनस बी बाय में ए, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे क्या आएगा सी बाय में ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू हमें पता है कितनी -1। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी -1, और यहाँ पे बी 0 था, मैंने ऊपर नहीं लगाया सॉरी,
बी 0 था, ये 0 हो गया, 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये निकाल दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई -1। ठीक है, अब करते हैं, हमें क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलीमर बनानी है जिसके 0 2 अल्फ़ा वाई में बीटा और 2 बीटा वाई में अल्फ़ा हो। तो हम कर लेंगे द ज़ीरोज़ ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फ़ा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय में अल्फ़ा आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। और लिख दिया है, सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, क्या होगा, 2 अल्फ़ा बाय में बीटा प्लस 2 बीटा बाय में अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका अल्फ़ा बीटा हो गया यहाँ पे आपका एलसीएम, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। तो इसको करते हैं, तो अगर मैं इसको करूँगा 2 तो कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ठीक है। इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा लेना पड़ेगा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लेना पड़ेगा, नीचे अल्फ़ा बीटा है, ये 2 तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे बचेगा 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे आ गया अल्फ़ा बाय बीटा। ठीक है, ओहो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, तो हो गई 0 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है -1 और नीचे क्या है माइनस का 1। ठीक है, तो 2 बचा, अभी प्लस माइनस माइनस प्लस होके 2 आ गया, कि 0 की वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया आपका, नीचे है -1, तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ ज़ीरो कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, क्या होगा, 2 अल्फ़ा बीटा इंटू 2 बीटा बाय में अल्फ़ा, बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, सिंपल 4 निकल गया। ठीक, कुछ नहीं करना पड़ा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर ठीक है, सम ऑफ एक्स, तो ये कितना है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सम 4 आया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और p कितना है आपका 4 है, तो प्लस का 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ये सारे क्वेश्चन करना है ढंग से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार ये इतने गिने चुने हैं, 14-15 है शायद, ये कर लो, बढ़िया से एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें दे रखा है कि भैया इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल्स टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, जो कि इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करना है। तो भैया देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, इसमें से ए बी सी निकालो। ए है के, बी है 2, सी है 3k। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, क्या होती है -b बाय में a, ठीक है, माइनस का 2 बाय में k। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है c बाय में a, तो ये 3k बाय में k, तो सिंपल k से k कट गया, 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अल्फ़ा बीटा के बराबर है, इसी ने बोला ना, इस सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2 बाय में k, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो k की वैल्यू क्या जाएगी, 3 के ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो -2 बाय में 3 आ गई यहाँ पे k की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन आर 10। सम और प्रोडक्ट दोनों ही 10 हैं।
तो हमें ए और सी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से ए तो आपका ए ही है, बी आपका 5 है माइनस का, ठीक है, और सी क्या है आपका सी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फॉर्मूला कितना माइनस बी बाई में ए, तो माइनस का 5 प्लस माइनस है तो प्लस का 5 हो गया, ए ही है। और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो क्या होता है सी बाई में ए, सी ही है, ठीक है, ए आपका ए ही है। अब क्या करने वाला है, इसने बोला है कि दोनों ही 10 के बराबर है। ये 5 बाई में ए इक्वल्स टू 10 है, सम ऑफ 0, ठीक है, ए जाएगा ऊपर, ठीक है, 10 नीचे आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या है 1 बाई में 2, ठीक है। और सी बाई में ए भी क्या है आपका 10 ही है, तो सी तो ठीक है, ए की वैल्यू क्या 1 बाई में 2, तो 1 2 जाके रेसिप्रोकल के ऊपर आ गया, तो सी की वैल्यू क्या होगी 10 बाई में 2, सी की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हमने निकाल ली ए और सी की वैल्यू, ए की आई 1 बाई में 2, सी की आई आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, 7 गुना बढ़ा दूसरे से। तो लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट 1 0 बी क्या मान लेंगे हम, अल्फ़ा मान लेंगे, देयरफॉर अदर ज़ीरो क्या हो जाएगा 7 गुना बड़ा उससे, तो 7 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई में ए होता है, ठीक है। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर ऊपर देखें तो ए जो दे रखा है वो हमें पास 3 है, और बी जो दे रखा है माइनस का 8 है, तो माइनस का यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 बाई में 3 हो गया, ठीक है। और इसके हिसाब से यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 8 बाई में 3, ठीक है। अल्फ़ा तो ठीक है, बीटा क्या 7 अल्फ़ा है, 8 अल्फ़ा हो गया, 8 से 8 कट गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या गई 1 बाई में 3 आ गई, ठीक है। अल्फ़ा निकल चुका है, अब बीटा की बारी है, मतलब के की बारी है। अल्फ़ा बीटा क्या है सी बाई में ए, अल्फ़ा ठीक है, बीटा क्या है आपका 7 अल्फ़ा है, सी क्या है 2k प्लस 1 है, ए क्या है 3 है, ये 7 अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, ये 2k प्लस 1 बाई में 3 हो गया, तो 7 अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k प्लस 1, तो 3 जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 21 ठीक है, और ये अल्फ़ा क्या है 1 बाई में 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये 21 इंटू 1 बाई में 9 इक्वल्स टू 2k प्लस 1, 3 से काट दिया, तो 7 बाई में 3 आ रहा है, ये हो गया, यहाँ पे जाके माइनस का 1 इक्वल्स टू 2k, एलसीएम ले लेंगे, 4 बाई में 3, ये 2 चले जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई में 3 आ गई आपकी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन करें भाई इम्पोर्टेंट का। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें कि अल्फ़ा बीटा जो है जीरोज़ हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज़ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हैं, ठीक है। तो वही आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका a है 2, b है माइनस 3 और c है आपका 1। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी आपकी माइनस b बाई में a, तो ये हो गया माइनस प्लस है तो 3 हो गया बाई में 2, और अल्फ़ा बीटा की निकालेंगे वैल्यू क्या होती है c बाई में a, c क्या है 1, a क्या है 2, ठीक है। अब हमें न्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है जिसकी जीरोज़ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose
zeros are 3 alpha and 3 beta is क्या होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो। तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 बाय में 2 है, तो ये क्या गया 9 बाय में 2 आ गया आपका। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है आपका 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, तो 9 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 9 ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या 1/2, तो ये भी 9/2 आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम जो दे रखा है वो 9/2 है, प्रोडक्ट भी 9/2 है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 0 होता है आपका, तो ये 2 जाके 0 जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। ढंग से कर लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस। चलिए बाय।